हेलो एवरीवन। तो आज हम रिवीजन करेंगे नीतू सिंह की जो वॉल्यूम 1 की बुक्स आती है, तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जितने भी इडियम्स एंड फ्रेजेज दिया गया है सभी को हम लोग कवर करेंगे, यानी कि रिवीजन करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहला नंबर इडियम्स दिया गया है एचिल्स हिल्स, यानी कि एचिल्स हिल्स का मतलब होता है यानी कि कमज़ोर पक्ष। अब देखेंगे इसका मीनिंग्स हो जाएगा एचिल्स हिल का ए स्मॉल बट फैटल वीकनेस, यानी कि कमज़ोर पक्ष में होना, एकदम से वीकनेस होना, इसको हम बोलेंगे एचिल्स हिल। यानी कि ये नीतू सिंह के जो वॉल्यूम 1 की बुक्स आती है काफ़ी बेहतरीन बुक्स है। आप लोग इसको पढ़िएगा और इसको रिवीजन कीजिएगा, जिससे आप लोगों को जितना भी एग्ज़ाम्स होगा, एसएससी सीजीएल हो, सीएचएसएल हो और एनटीएस हो, यानी कि सभी एग्ज़ाम्स इसमें कवर हो जाएंगे। इससे जितने भी वोकैब्स को परीक्षा में पूछा जाएगा सभी आप लोगों को बेनिफिट होगा। और यहाँ 2 नंबर देखेंगे इडियम्स दिया गया है। अगला इसमें है एड फ्यूल टू फायर, यानी कि एड फ्यूल टू फायर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आग में घी डालना, यानी कि टू मेक अ मैटर वर्स, यानी कि आग में घी डालना, किसी को उकसाना, इसको हम बोलेंगे एड फ्यूल टू फायर। अगला इडियम्स दिया गया है एन आर्म्स चीयर जॉब, यानी कि फ्रेंड्स इसका मतलब हो जाएगा एन आर्म्स चीयर जॉब का, यानी कि आसान एवं अच्छी आय वाली नौकरी, यानी कि गुड इनकम जॉब विथ हाई कंफर्ट, यानी कि ऐसा जॉब जो काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी हाई यानी प्रोफेशनल हो और उसमें अच्छा इनकम हो, इसको हम बोलेंगे एन आर्म चेयर जॉब, यानी कि ऐसा जॉब जो केवल आसान हो, इसमें हाई सैलरी हो, उसको बोला जाएगा एन आर्म चेयर जॉब। नेक्स्ट है एन एक्स टू ग्रीड, यानी कि यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एन एक्स टू ग्रीड का स्वार्थ से भरा उद्देश्य, यानी कि समथिंग डन फॉर यानी कि सेल्फिश रीजन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सेल्फिश हो, केवल अपने बारे में सोचता हो, यानी कि केवल अपने लिए रहता हो, उसको हम बोलेंगे एन एक्स टू ग्रीड, यानी कि स्वार्थ से भरा उद्देश्य। आगे हम पढ़ेंगे एन आयरन विल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एन आयरन विल का, यानी कि इसमें देखेंगे तो आयरन का अर्थ होता है लोहा, यानी कि कोई भी लोहा होगा क्या होगा, यानी कि दृढ़ होगा, यानी कि मजबूत होगा, स्ट्रांग होगा, उसको हम बोलेंगे दृढ़ इच्छा शक्ति, यानी कि स्ट्रांग पावर विल, यानी कि इससे हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखेंगे अगला नंबर यहाँ दिया गया है एन ओल्ड फ्लेम, यानी कि ओल्ड फ्लेम का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा पुराना प्यार, यानी कि ए पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विथ इन द पास्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी रोमांटिक हो, काफ़ी अच्छा हो और रिलेशनशिप में हो और काफ़ी पुराना हो, उसको हम बोलेंगे एन ओल्ड फ्लेम, यानी कि पुराना लव, यानी कि पुरानी मित्रता। आगे हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो इसमें दिया गया है एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा इस इडियम्स का अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार होना, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कम उम्र का हो, यानी कि अपनी कम उम्र में ज़्यादा समझदार हो, उसको हम बोलेंगे एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, यानी कि ए चाइल्ड और यंग पर्सन हु थिंक्स एंड टॉक्स लाइक एन ओल्डर एंड एक्सपीरियंस्ड पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी कम उम्र का हो और काफ़ी एक्सपीरियंस हो, एक्सकिल्ड हो। अगला दिया गया है एन ओलिव ब्रांच। तो यहाँ पे इस इडियम्स का अर्थ हो जाएगा एन ओलिव ब्रांच, यानी कि ब्रांच का शांति निवेदन, यानी कि पीसफुली रिक्वेस्ट करना, पीस ट्रीटी, यानी कि शांति पूर्वक, यानी कि संधि करना। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट दिया गया है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का झगड़े का कारण होना, यानी कि मैटर ऑफ डिस्प्यूट, यानी कि विवाद में होना, झगड़े का कारण होना, जिसको बोला जाएगा एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ वंस आइज। तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एप्पल ऑफ वंस आइज का दुलारा और प्यारा होना, यानी कि आँखों का प्यारा होना, आँखों का तारा होना, उसको हम बोलेंगे एप्पल ऑफ एन आइज, यानी कि वेरी लवेबल या डियरेस्ट होना, यानी काफ़ी प्रिय होना, उसको हम बोलेंगे यानी कि एन एप्पल ऑफ वंस आइज। आगे पढ़ेंगे एप्पल पाई ऑर्डर। तो यहाँ पे एप्पल पाई ऑर्डर का अर्थ हो जाएगा बिल्कुल सही हालत में होना, बिल्कुल ठीक हालत में होना, इन गुड कंडीशन, यानी कि सही स्थिति में होना। यानी कि फ्रेंड्स जितना भी इसमें इडियम्स दिया गया है सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक एक करके सभी को रिमेंबर करना होगा। अगर याद नहीं होती है तो आप लोग 1 से 2 बार वीडियो को अवश्य देखिएगा, यानी कि रिमेंबर हो जाएगा इजीली। आगे हम पढ़ेंगे एट अ लॉस। तो यहाँ पे एट अ लॉस का अर्थ हो जाएगा
निर्णय न ले पाना, यानी कि टू बी यानी कि अनएबल टू डिसाइड, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो डिसाइड करने के लिए योग्य न हो, यानी कि निर्णायक नहीं हो, उसको हम बोलेंगे यानी कि एट अ लॉस। आगे पढ़ेंगे एट अ पिंच, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एट अ पिंच का समस्या में होना, यानी कि इन अ ट्रबल, यानी कि काफ़ी कष्ट में होना, समस्या में होना, जिसको बोला जाएगा एट अ पिंच। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एट आर्म्स लेंथ का थोड़ी यानी कि दूरी बनाए रखना, यानी कि दूर रखना, दोस्ती न रखना, जिसको हम बोलेंगे यानी कि एट आर्म्स लेंथ, यानी कि एक हाथ की दूरी बनाए रखना, यानी कि उससे दोस्ती न रखना, यानी कि एवॉइड बिकमिंग टू फ्रेंडली, यानी कि दोस्ती से एवॉइड करना, उसे नेगलेक्ट करना। अगला दिया गया है एट डैगर्स ड्रॉन, यानी कि काफ़ी अच्छा वर्ड्स है, यानी कि इडियम्स है, ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो एट ड्रैगर्स ड्रॉन का अर्थ हो जाएगा कट्टर दुश्मनी होना, यानी कि टू हैव बिटर इनेमी, यानी कि काफ़ी दुश्मनी होना, कट्टरतापूर्वक होना, जिसको बोला जाएगा एट ड्रैगर्स ड्रॉन। अगला है एट इज, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा एट इज का चिंता रहित, यानी कि फ्री फ्रॉम पेन एंड एंजाइटी, यानी कि चिंता से और दर्द से दूर होना, रहित होना, आज़ाद होना, मुक्त होना, जिसको बोला जाएगा एट इज। आगे पढ़ेंगे एट वंस फिंगर्स एंड्स, तो इसका अर्थ हो जाएगा एट वंस फिंगर एंड्स का यानी कि पूरी तरह से सहमत होना, यानी कि पूरी जानकारी लेना। टू हैव अ कंप्लीट नॉलेज, यानी कि नॉलेज को संपूर्ण तरीके से लेना, यानी कि पूरी तरीके से नॉलेज प्राप्त करना। अगला है एट वंस विट्स एंड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा एट वंस विट्स एंड का चकित होना, यानी कि पजल्ड होना, कन्फ्यूज होना, परप्लेक्स्ड होना, यानी काफ़ी जटिल होना, और काफ़ी घुमावदार होना, यानी कि संदेह में होना, जिसको बोला जाएगा एट वंस विट्स एंड। नेक्स्ट है एट 6 and 7, तो यहाँ पे एट 6 and 7 का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि 6 और 7 होना, यानी कि अस्त व्यस्त होना, इन डिसऑर्डर, यानी कि ऑर्डर को बाहर होना, यानी कि डिसऑर्डर होना। अगला है एट स्टेक, तो यहाँ पे एट स्टेक का अर्थ हो जाएगा यानी कि दांव पर। एट रिस्क एंड इनसिक्योर, यानी कि दांव पर होना, एट रिस्क होना, यानी कि एट स्टेक। अगला है एट द 11th आवर, यानी कि 11th आवर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अंतिम समय में होना, यानी कि अंतिम क्षण पे होना। एट द लास्ट मोमेंट, यानी कि काफ़ी लास्ट मोमेंट पे होना, लास्ट स्थिति पे होना, जिसको बोला जाएगा एट द 11th आवर। अगला है बैक स्टेयर गॉसिप, तो यहाँ पे इसका अर्थ हो जाएगा बैक स्टेयर गॉसिप का यानी कि नौकरों के बीच गपशप करना। तो टॉक एमॉन्ग सर्वेंट्स या अनफेयर टॉक्स, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो सर्वेंट्स के बीच यानी कि बातें करता हो या कोई अनफेयर टॉक्स बातें करता हो, जिसको हम बोलेंगे बैक स्टेयर गॉसिप। अगला यहाँ पे दिया गया है इडियम्स बैड ब्लड, यानी कि बैड ब्लड का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि खराब खून होना, यानी कि अगर ख़राब खून होगा तो क्या होगा, यानी कि शत्रुता होगा, यानी कि दुश्मनी होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा इनमिटी होना, बिटर रिलेशनशिप होना, यानी कि काफ़ी कड़ा रिलेशन होना, यानी कि शत्रुता होना, जिसको बोला जाएगा बैड ब्लड। नेक्स्ट देखेंगे बैग एंड बैगेज, तो यहाँ पे बैग एंड बैगेज का अर्थ हो जाएगा बोरिया बिस्तर समेत होना, यानी कि विथ ऑल बिलोंगिंग्स, यानी कि बोरिया बिस्तर समेत होना, जिसको हम बोलेंगे इडियम्स एंड फ्रेज में बैग एंड बैगेज। अगला है बैकर डोजेंस, तो यहाँ पे बैकर्स डोजेन का अर्थ हो जाएगा संख्या में 13 होना, यानी कि 13 इन नंबर, यानी कि संख्या में 13 होना, जिसको बोला जाएगा बैकर्स डोजेन। अगला है टू बर्न विथ अ सिल्वर पून इन वंस माउथ, यानी कि धनी परिवार में जन्म लेना। ये काफ़ी अच्छा इडियम्स है, आप लोगों को जरूर से रिमेंबर कीजिएगा क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम्स में। तो इसका अर्थ हो जाएगा बी बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून इन द माउथ का अर्थ होगा धनी परिवार में यानी कि जन्म लेना। टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, यानी कि यहाँ पे जो दिया गया है यानी कि चांदी के चम्मच, यानी कि स्पून का अर्थ होता है चम्मच, यानी कि चांदी के चम्मच लेकर मुंह में यानी कि पैदा होना, इसका अर्थ हो जाएगा धनी परिवार में जन्म लेना। नेक्स्ट दिया गया है अगला बी इन द ड्राइविंग सीट, तो यहाँ पे बी इन द ड्राइविंग सीट का अर्थ हो जाएगा सारी जिम्मेदारी का भार उठाना, यानी कि बियरिंग ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी का और दायित्व का भार उठाना, जिसको बोला जाएगा बी इन द ड्राइविंग सीट। अगला है बियर द ब्रंट ऑफ, यानी कि जिसका अर्थ हो जाएगा बियर द ब्रंट ऑफ का
परिणाम भुगतना, यानी कि टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, यानी कि किसी का परिणाम भुगतना, जिसको बोला जाएगा टू द बियर ब्रंट ऑफ। अगला है बीट अबाउट द बुश, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बीट अबाउट द बुश का घुमा फिरा कर बातें कहना, यानी कि टॉक इन अ राउंड अबाउट मैनर, यानी कि काफ़ी सर्कम लोकेशन के तरीके से, यानी कि घुमावदार बातें करना, गोल गोल घुमाना, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि बीट अबाउट द बुश। अगला है बीट ब्लैक एंड ब्लू, तो यहाँ पे बीट ब्लैक एंड ब्लू का अर्थ हो जाएगा अत्यधिक पिटाई करना, यानी कि बीटिंग मर्सीलेसली, यानी कि निर्दयी तरीके से, यानी कि बीटिंग करना, पिटाई करना, जिसका अर्थ हो जाएगा बीट ब्लैक एंड ब्लू। अगला है बीट होलो, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बीट होलो का काफ़ी आसानी एवं बुरी तरह से पराजित करना, इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि टू डिफीट थोरोली एंड कन्विंसली, यानी कि जिसका अर्थ हो जाएगा बीट होलो का यानी कि काफ़ी आसानी एवं बुरी तरीके से डिफीट करना, यानी कि हरा देना। अगला है बैक एंड कॉल, तो बैक एंड कॉल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा आज्ञा में रहना, यानी कि आज्ञा में रहना, टू रेडी टू ओबे ऑर्डर इंस्टेंटली, यानी कि किसी के ऑर्डर का यानी कि तत्काल ही पालन करना। अगला दिया गया है बेड ऑफ रोजेज, यानी कि बेड ऑफ रोजेज का अर्थ हो जाएगा आनंद से भरपूर होना, यानी कि अगर किसी का भी बेड पे यानी कि बिस्तर पे अगर गुलाब होगा, रोज का अर्थ होता है गुलाब, तो क्या होगा यानी कि आनंद से भरपूर होगा, यानी खुशी होगा, तो जिसका अर्थ हो जाएगा आनंद से भरपूर होना, यानी कि प्लेजेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, यानी काफ़ी आरामदायक होना। अगला दिया गया है बेड ऑफ थॉर्न्स, तो यहाँ पे बेड ऑफ थॉर्न्स का अर्थ हो जाएगा दुख एवं तकलीफ से भरपूर होना, यानी कि यहाँ पे बेड का अर्थ हो जाएगा यानी कि बिस्तर होना, बस, और थॉर्न्स का अर्थ हो जाएगा कांटा, यानी कि बिस्तर पे अगर कांटा होगा तो एकदम से इसका मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि दुख एवं तकलीफ से भरपूर होना, यानी कि कांटा होगा तो तकलीफ तो होगा ही होगा, यानी कि सिचुएशन ऑफ एक्सट्रीम डिफिकल्टी, यानी कि काफ़ी कठिन परिस्थिति में होना। अगला है बेगर डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे बेगर डिस्क्रिप्शन का अर्थ हो जाएगा फ्रेंड्स अवर्णनीय होना, यानी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सके, ए पर्सन विथ नो रिसोर्स। अगला है बेल द कैट, तो बेल द कैट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जोखिम उठाना, यानी कि टॉकिंग फर्स्ट स्टेप द पर्सनल रिस्क, यानी कि सबसे पहला जोखिम उठाना, जिसको बोला जाएगा यानी कि बेल द कैट। अगला है बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बिटवीन द डेविल एंड डीप सी का अर्थ हो जाएगा दो गंभीर परिस्थितियों के बीच होना, यानी कि बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि दो सिचुएशन के बीच में होना। अगला है बिग गन, तो यहाँ पे बिग गन का अर्थ हो जाएगा ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, यानी कि एन इन्फ्लुएंशियल पर्सन, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ऊंची पहुंच वाला हो, जिसको बोला जाएगा बिग गन। अगला है बर्ड ऑफ पैसेज, तो यहाँ पे बर्ड ऑफ पैसेज का अर्थ हो जाएगा यदा कदा आने वाला, यानी कि वन हु कम्स ओकाजियनली, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो कभी कभार यानी कि आता हो, जिसको बोला जाएगा बर्ड ऑफ पैसेज। अगला है बर्ड्स आई व्यू, तो यहाँ पे बर्ड्स आई व्यू का अर्थ हो जाएगा यानी कि सरसरी निगाह रखना, यानी कि निगाहें बनाए रखना, उसी पर पैनी नज़र रखना किसी पर, यानी कि ओवर व्यू। अगला है बर्ड्स ऑफ फीदर, यानी कि बर्ड्स ऑफ फीदर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा एक ही प्रवृत्ति के लोग, यानी कि पीपुल विथ द सेम आइडिया कैरेक्टर एरिस्टिक्स एंड इंटरेस्ट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो एक ही आइडिया का, एक ही विचार का हो, यानी कि सेम इंटरेस्ट का हो, जिसको बोला जाएगा यानी कि बर्ड्स ऑफ फीदर, यानी कि एक ही प्रवृत्ति के लोग। अगला है बाइट द डस्ट, तो यहाँ पे बाइट द डस्ट का अर्थ हो जाएगा पराजित होना, यानी कि टू बी डिफीट, यानी कि किसी को हरा देना, पराजित हो जाना, जिसको बोला जाएगा बाइट द डस्ट। अगला है ब्लैक शिप, तो यहाँ पे ब्लैक शिप का अर्थ हो जाएगा ऐसा व्यक्ति जो परिवार या टीम के लिए शर्मिंदगी का कारण बने, यानी कि जो शर्मिंदगी का कारण बने व्यक्ति जो परिवार के लिए, जिसको बोला जाएगा ब्लैक शिप, यानी कि ए पर्सन हु इज रिगार्डेड एज। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, तो अगला यहाँ पे दिया गया है ब्लाइंड एले, तो यहाँ पे ब्लाइंड एले का अर्थ हो जाएगा कार्य जिसमें आगे की प्रगति यानी कि संभव नहीं हो, तो इसका मीनिंग्स देखेंगे ए सिचुएशन इन विच ऑफ फर्दर प्रोग्रेस कैन बी मेड, यानी कि ऐसा सिचुएशन जो आगे की प्रगति के लिए नहीं हो, जिसका हम बोलेंगे यानी कि उसको इडियम्स एंड फ्रेजेज में बोला जाएगा ब्लाइंड एले, यानी कि ऐसा कार्य जो प्रगति में आगे संभव न हो।
अगला है ब्लाइंड डेट। तो यहाँ पे ब्लाइंड डेट का अर्थ हो जाएगा किसी अनजान व्यक्ति से मिलना, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा ए मीटिंग बिटवीन अ गर्ल एनोदर बॉय हु हैव नॉट मेट बिफोर, यानी कि किसी अनजान व्यक्ति से पहले मिलना, जिसका अर्थ हो जाएगा ब्लाइंड डेट। अगला है ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट का अपने मुंह मिठू बनाना, यानी कि टू प्रेज वन सेल्फ, यानी कि अपने आप को खुद से यानी कि प्रशंसा करना, अपने मुंह मियाँ मिठू करना, यानी कि ब्लो वंस आउन ट्रम्पेट, यानी कि खुद की प्रशंसा खुद ही करना। अगला है ब्लू ब्लड। तो यहाँ पे ब्लू ब्लड का अर्थ हो जाएगा शाही व्यक्ति, यानी कि अगर बैड ब्लड होगा तो दुश्मनी हो जाएगा, और ब्लू ब्लड हो जाएगा यानी कि नीला खून हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि शाही व्यक्ति, यानी कि रॉयल ऑफ अरिस्टोक्रेटिक डिसेंट। अगला है ब्लू बुक। तो यहाँ पे ब्लू बुक का अर्थ हो जाएगा सरकारी रिपोर्ट, यानी गवर्नमेंट रिपोर्ट, यानी कि गवर्नमेंट रिपोर्ट का क्या अर्थ हो जाएगा, यानी कि ब्लू बुक। अगला है बॉडी एंड साउल। तो यहाँ पे बॉडी एंड साउल का अर्थ हो जाएगा पूर्णतः, यानी कि इंटायरली। नेक्स्ट दिया गया है बोल्ड फ्रॉम द ब्लू। तो यानी कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का अर्थ हो जाएगा आकस्मिक विपत्ति, यानी कि अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम, यानी कि ऐसा प्रॉब्लम जिसको उम्मीद नहीं किया जा सके, जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया जा सके, इसको हम बोलेंगे यानी कि बोल्ड फ्रॉम द ब्लू, यानी कि आकस्मिक विपत्ति, यानी कि अचानक से विपत्ति आना। अगला है बोन ऑफ कंटेंशन। तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी कि झगड़े का कारण होना, इसको बोला जाएगा बोन ऑफ कंटेंशन, यानी कि सब्जेक्ट ऑफ ए डिस्प्यूट। अगला 52 नंबर देखेंगे इडियम्स। बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बून या ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का छिपा हुआ वरदान, यानी कि हिडन ब्लेसिंग, यानी कि ऐसा वरदान जो छिपा हुआ हो, हिडन हो, गुप्त हो, यानी कि सीक्रेट हो। अगला है बोसुम फ्रेंड। तो यानी कि बोसुम फ्रेंड का अर्थ हो जाएगा जिगरी दोस्त, यानी कि फास्ट फ्रेंड, यानी कि ऐसा दोस्त जो जिगर का हो, जिसको बोला जाएगा बोसुम फ्रेंड। अगला है ब्रेक द आइस, यानी कि ब्रेक द आइस का अर्थ हो जाएगा चुप्पी तोड़ना, यानी कि टू स्टार्ट द कन्वर्जेशन, यानी कि बातचीत को स्टार्ट करना, शुरू करना, यानी कि चुप्पी तोड़ना, तो ब्रेक द आइस। अगला है ब्रेथ वंस लास्ट। तो यानी कि ब्रेक वंस लास्ट का अर्थ हो जाएगा मर जाना, यानी कि टू पास अवे, यानी कि गुजर जाना, चल बसना, टू डाई। अगला है ब्रॉड डे लाइट। तो यानी कि ब्रॉड डे लाइट का अर्थ हो जाएगा दिन दहाड़े, यानी कि इन डे लाइट, या व्हेन क्राइम कैन नॉट बी हिडन, यानी कि ऐसा क्राइम जो छुपा हुआ नहीं हो, यानी कि उजागर हो, यानी बिल्कुल दिन दहाड़े हो, जिसको बोला जाएगा यानी कि इडियम्स एंड फ्रेजेज में ब्रॉड डे लाइट। अगला है ब्रोकन रीड। तो यहाँ पे ब्रोकन रीड का अर्थ हो जाएगा अविश्वासी व्यक्ति, यानी कि अवीक या अरिलेबल पर्सन, यानी कि ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, जिसको हम बोलेंगे ब्रोकन रीड। अगला है ब्राउन स्टडी। तो ब्राउन स्टडी का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा विचार मग्नता, यानी कि स्टेट ऑफ डीप थॉट, यानी कि जिसके पास काफ़ी नॉलेज हो, काफ़ी थॉट हो, विचारणीय हो, जिसका बोला जाएगा ब्राउन स्टडी। अगला है बुल इन द चाइना शॉप। तो यहाँ पे बुल इन द चाइना शॉप का अर्थ होगा जो जगह के अनुकूल न हो, यानी कि बिल्कुल बेढंगा हो, अलग हो, विचित्र हो, यानी कि वन हु इज आउट ऑफ प्लेस इन द डेलिकेट सिचुएशन। अगला है बर्न अ होल इन द पॉकेट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा शीघ्रता से खर्च करना, यानी कि बर्न अ होल इन द पॉकेट, तो मनी स्पेंड क्विकली, यानी कि जल्दबाजी में पैसे को खर्च कर देना, जिसको बोला जाएगा बर्न अ होल इन द पॉकेट। अगला है बर्न वंस फिंगर्स, यानी कि बर्न वंस फिंगर का अर्थ हो जाएगा खुद का नुकसान कर बैठना, यानी कि वंस का हो जाएगा यानी कि सेल्फ, यानी अपनी ही उंगली को जलाना, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि खुद का नुकसान कर बैठना, यानी कि टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, यानी कि अपने कष्ट में होना। अगला है बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, जिसका अर्थ हो जाएगा फिजूल खर्ची करना, यानी कि टू वेस्ट मनी, यानी कि मनी को फिजूल खर्च करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला दिया गया है बर्न द मिडनाइट ऑयल, यानी कि बर्न द मिडनाइट ऑयल का अर्थ हो जाएगा देर रात तक मेहनत करना, यानी कि मेहनत करना देर रात तक, स्टडी एट दिस नाइट, यानी कि
देर रात तक पढ़ाई करना, स्टडी करना यानी कि मेहनत करना। अगला दिया गया है बर्निंग क्वेश्चंस, यानी कि बर्निंग क्वेश्चन का अर्थ हो जाएगा ज्वलंत प्रश्न, यानी कि हॉट इशू, यानी कि ऐसा मुद्दा काफ़ी गर्म मुद्दा हो जिसको बोला जाएगा बर्निंग क्वेश्चंस। अगला है बरी द हैज, तो यहाँ पे बरी द हैज का अर्थ हो जाएगा दुश्मनी को ख़त्म कर देना, दुश्मनी को भुला देना, यानी कि टू एंड अ हॉस्टिलिटी, यानी कि दुश्मनी को छोड़ देना। अगला नंबर दिया गया है इडियम्स बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, तो यहाँ पे बाई फिट्स एंड स्टार्ट का अर्थ हो जाएगा रुक रुक कर, यानी कि अनियमित रूप से, इरेगुलरली, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी कि इरेगुलरी तरीके से होना, यानी कि रुक रुक का होना, यानी कि बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स, यानी कि कभी कभार होना। अगला है बाई हुक्स और बाई क्रुक्स, यानी कि जिसका अर्थ हो जाएगा गलत या सही किसी भी ढंग से, यानी कि बाई एनी मीन्स या राइट और रॉन्ग, यानी कि गलत या सही किसी भी ढंग से करना, जिसका अर्थ हो जाएगा बाई हुक्स और बाई क्रुक। अगला है बाई लिप्स एंड बाउंस, तो यहाँ पे बाई लिप्स एंड बाउंस का अर्थ हो जाएगा दिन दूनी और रात चौगुनी करना, यानी कि काफ़ी तेज़ी से कार्य करना, जिसका अर्थ हो जाएगा बाई लिप्स एंड बाउंस, यानी कि एट अ रैपिड पीस। अगला है बाई द स्किन ऑफ वंस टीथ या बाई अ विस्कर, जिसका अर्थ हो जाएगा थोड़े अंतराल से होना, यानी कि नेरोली या बाई अ हेयर ब्रेथ। नेक्स्ट कैरी द कोल टू न्यू कैसल, यानी कैरी द कोल टू न्यू कैसल का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बेवजह का मेहनत करना, यानी कि स्पेंडिंग टाइम एंड एनर्जी इन डूइंग समथिंग दैट इज ऑनलेस एंड वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यानी कि अपने एनर्जी को बेवजह का मेहनत करना, बेवजह के खर्च में लगाना, जिसको बोला जाएगा कैरी द कोल टू न्यू कैसल। अगला है कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कास्ट पियल्स बिफोर स्वाइन का, यानी कि बंदर के हाथ में नारियल होना, यानी कि किसी वस्तु को ऐसे व्यक्ति में को दे देना जो उसका मूल्य न समझे, यानी कि उसको मूल्य को न समझे। ए राइट थिंग इन रॉन्ग हैंड, यानी कि अच्छे चीज़ को गलत हाथों में दे देना। अगला दिया गया है कैशलेस इन द ईयर, तो यहाँ पे कैशलेस इन द ईयर का अर्थ हो जाएगा हवाई किला बनाना, यानी कि डे ड्रीम या ए होप ऑफ डिजायर अनलाइकली टू बी रियलाइज्ड, यानी कि हवाई बातें करना, जिसको बोला जाएगा कैशलेस इन द ईयर, यानी कि झूठी बातें बनाना, बहाना करना। अगला है कैट एंड डॉग्स लाइफ, तो यहाँ पे कैट एंड डॉग लाइफ का अर्थ हो जाएगा कलाहलपूर्ण जीवन, यानी कि ट्रूबलसम लाइफ, यानी कि ऐसा जीवन जो काफ़ी कष्टमय हो, जिसको बोला जाएगा कैट एंड डॉग्स लाइफ। अगला है कैच अ टार्टर, यानी कि कैच अ टार्टर का अर्थ हो जाएगा शत्रु या बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना, यानी कि टू ग्रेपल विथ अ अनएक्सपेक्टेडली फॉर्मिडेबल ओपोनेंट, यानी कि शत्रु का बहुत बड़ी परेशानी से सामना होना। अगला है कैट्स पाव, यानी कि कैट्स पाव का अर्थ हो जाएगा निजी स्वार्थ के पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाए, यानी कि ए पर्सन यूज्ड बाय एनोदर एज अ डूप और टूल। अगला है च्यू द कॉड, यानी कि च्यू द कॉड का यहाँ पे अर्थ होगा मनन करना, यानी कि टू पॉन्डर ओवर या मेडिटेट, यानी कि मनन करना, मेडिटेट करना, यानी विचार करना। अगला है चिकन हार्टेड, तो यहाँ पे चिकन हार्टेड का अर्थ हो जाएगा कायर होना, यानी कि डरपोक होना, यानी कि लैकिंग करेज, यानी कि साहस की कमी होना, क्वार्डली होना, डरपोक होना, जिसका अर्थ हो जाएगा, इसको इडियम्स में बोलेंगे चिकन हार्टेड। अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी, तो इसका अर्थ हो जाएगा कुक एंड बुल स्टोरी का मनगढ़ंत कहानी, यानी कि एन कॉन्कोक्टेड स्टोरी, यानी कि एन कॉन्कोक्टेड स्टोरी, जिसका अर्थ होगा कुक एंड बुल स्टोरी, यानी कि मनगढ़ंत कहानी। अगला है क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि घड़ियाली आंसू बहाना, जिसका हम बोलेंगे हम क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि दिखावटी आंसू बहाना। ए फॉल्स डिस्प्ले और ग्रीफ, यानी कि झूठे का दुख में, यानी कि उसको शामिल करके, यानी कि बहाना करना और दिखावटी आंसू बहाना। एटी नंबर देखेंगे, यहाँ पे दिया गया है क्रॉसवर्ड, यानी क्रॉसवर्ड का अर्थ हो जाएगा लड़ना, यानी कि टू क्वेरल और फाइट, यानी कि झगड़ना, लड़ाई करना, जिसका अर्थ हो जाएगा क्रॉस स्वॉर्ड, यानी कि स्वॉर्ड का अर्थ होता है तलवार, और तलवार को ऐसे करना, यानी कि लड़ाई करना। ऐसे करके हम लोग याद कर सकते हैं। अगला दिया गया है
क्राई फॉर द मून, यानी कि क्राई फॉर द मून का अर्थ हो जाएगा किसी असंभव वस्तु की कामना करना, यानी क्राई का अर्थ होता है रोना और मून का अर्थ होता है यानी कि चांद, यानी कि चांद के लिए रोना, यानी कि जो असंभव है, जो लाया नहीं जा सकता है चांद के लिए, जिसका हम बोलेंगे यानी कि असंभव वस्तु की कामना करना, यानी कि टू डिजायर अनअटेनेबल, यानी कि जिसको प्राप्त नहीं किया जा सके उसकी इच्छा करना। अगला है क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का व्यर्थ पछताना, यानी कि रिग्रेट इन वैन फॉर वाट कैन नॉट बी अनडन। अगला है कट और स्टो, यानी कि सॉरी फिगर, तो कट और सॉरी फिगर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अपने प्रयास से तनिक भी प्रभाव न छोड़ना, यानी कि हर संभव प्रयास करना। टू गिव अप पुअर सो। अगला है कट बोथ वेज, तो यहाँ पे कट बोथ वेज का अर्थ हो जाएगा दोनों ही पार्टी के पक्ष में तर्क करना, यानी कि आर्गू इन फेवर द बोथ साइड, यानी कि दोनों पार्टी की यानी कि पक्ष में, फेवर में, यानी कि पक्ष में तर्क करना, इसका अर्थ होगा यानी कि इडियम्स होगा कट बोथ वेज। अगला दिया गया है कट नो आइस, यानी कि कट नो आइस का यहाँ पे अर्थ होगा कोई असर नहीं डालना, यानी कि टू फेल टू मेक एन इम्प्रेशन। अगला है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, यानी कि अपनी आय के अनुसार व्यय करना, यानी कि अपनी आय के और इनकम के अनुसार ही खर्च करना, यानी कि टू लाइव इन विदिन वंस मीन्स। नेक्स्ट है डांस टू वंस टून, यानी कि डांस टू वंस टून का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा हुक्म का पालन करना, यानी कि ओबेइंग टू वंस ऑर्डर, यानी कि अपने ऑर्डर का आगे का पालन करना। अगला है डार्क हॉर्स, यानी कि डार्क हॉर्स का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा जो अप्रत्याशित रूप से जीत जाए, यानी कि वन हु विंस अनएक्सपेक्टेड, यानी कि बिना एक्सपेक्ट किए हुए यानी कि बिना उम्मीद किए हुए विन कर जाए, यानी कि जीत जाए, जिसको बोला जाएगा डार्क हॉर्स, यानी कि बिना एक्सपेक्ट किए हुए विक्ट्री होना, विजयी होना। अगला है डेड लेटर, यानी कि डेड लेटर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कानून जो कभी लागू था लेकिन अब लागू नहीं है, जिसका अर्थ होगा यानी कि डेड लेटर हो, ए लॉ और ऑर्डिनेंस दैट इज नो लॉन्गर इन्फोर्स्ड। अगला यहाँ पे दिया गया है डेमोकल स्वॉर्ड, यानी कि डेमोकल स्वॉर्ड का अर्थ हो जाएगा सिर पर मंडराता हुआ खतरा, यानी कि कॉन्स्टेंट थ्रेट, और यहाँ पे स्वॉर्ड का अर्थ हो जाएगा तलवार और डेमोकल्स का अर्थ हो जाएगा यानी कि मंडराता हुआ, यानी कि तलवार मंडराता हुआ, यानी कि खतरा मंडराता हुआ, कॉन्स्टेंट थ्रेट। अगला है डाई और डॉग्स डेथ, यानी कि डाई और डॉग्स डेथ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा यानी कि लज्जाजनक मौत मरना, यानी कि डाई का अर्थ हो जाएगा मरना, डॉग्स का अर्थ हो जाएगा कुत्ते, और यहाँ पे डेथ का अर्थ हो जाएगा मरना, यानी कि कुत्ते की मौत मरना, यानी कि लज्जाजनक मौत मरना। इस तरह के हम लोग करके रिलेट करके याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे अर्थ हो जाएगा टू डाई अ शेमफुल डेथ, यानी कि शर्मनाक मौत मरना। अगला है डाई इन हार्नेस, डाई इन हार्नेस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अपने कार्यावधि के दौरान मृत्यु होना, यानी कि डाई वाइल इन सर्वाइव, यानी कि अपने ही कार्यावधि के दौरान यानी कि मृत होना। अगला है डाई इन मैनेजर, तो यहाँ पे डाई इन मैनेजर का अर्थ हो जाएगा मैनेजर नहीं मैनेजर, जिसका अर्थ हो जाएगा जो दूसरे को उस यानी कि जो दूसरे को उस सुख का भोग करने नहीं देता है जो उसके लिए काम का नहीं हो, यानी कि पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एंजॉइंग व्हाट ही कैन नॉट, यानी कि इसको बोला जाएगा डाई इन द मैंगर। अगला है डोंकी ईयर्स, काफ़ी अच्छा इडियम्स है, ये पूछा जाता है बार बार। तो यहाँ पे डोंकी ईयर्स का अर्थ हो जाएगा काफ़ी समय बाद, यानी कि लंबे समय बाद, इसका अर्थ हो जाएगा ए लॉन्ग टाइम्स। अगला है ड्रॉ अ लाइन, यानी कि ड्रॉ अ लाइन का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा मर्यादा तय करना, यानी कि सेट अ लिमिट, यानी कि लिमिट को तय करना, जिसको बोला जाएगा ड्रॉ अ लाइन। अगला है डॉग्स इन अ थंडर स्टॉर्म, यानी कि डॉग्स इन अ थंडर स्टॉर्म का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा व्यथा में होना, यानी कि इन अ पेनफुल कंडीशन, यानी कि काफ़ी कंडीशन में होना, यानी कि दर्द की कंडीशन में होना, कष्टमय होना। अगला है ईगल आई, तो यहाँ पे ईगल आई का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा तेज नज़र वाला, यानी कि विथ कीन आई साइट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काफ़ी तेज नज़र वाला हो, जिसको हम बोलेंगे ईगल आई। अगला दिया गया है ईट हम्बल पाई, तो यहाँ पे ईट हम्बल पाई का अर्थ हो जाएगा शर्मिंदगी झेलना, यानी कि टू अपोलोजाइज, यानी कि माफ़ी मांगना, शर्मिंदगी झेलना, क्षमा मांगना। अगला है ईट वंस वर्ड, तो यहाँ पे ईट वंस वर्ड का अर्थ हो जाएगा
यानी कि वंस यानी कि सेल्फ, और वर्ड्स का अर्थ हो जाएगा शब्द, और ईट का अर्थ हो जाएगा खाना, यानी कि जिसका अर्थ हो जाएगा शब्द को वापस लेना, यानी कि अपने ही शब्द को निगलना। टेक अ स्टेटमेंट अ बैक, यानी कि अपने स्टेटमेंट को, कथन को वापस ले लेना। अगला है इल्बो रूम, तो यहाँ पे इल्बो रूम का अर्थ हो जाएगा काम करने की स्वतंत्रता, यानी कि सफिशिएंट स्कोप टू मूव और फंक्शन। अगला है इंड इन स्मोक, तो जिसका अर्थ हो जाएगा इंड इन स्मोक का कोई परिणाम न निकलना, यानी कम टू नथिंग्स, यानी जिसका कोई परिणाम न निकलना। अगला है स्कैप वंस लिप, जिसका अर्थ हो जाएगा स्कैप वंस लिप का, यानी कि जुबान फिसल जाना, यानी कि लिप्स का अर्थ हो जाएगा होठ, और स्केप का अर्थ हो जाएगा यानी कि फिसलना, यानी कि बोल जाना, किसी बात को बोल जाना, यानी स्पीक अनइंटेंशनली और अनएक्सपेक्टेडली। अगला है फेबियन पॉलिसी, यानी कि फेबियन पॉलिसी का अर्थ हो जाएगा सावधानी पूर्ण मंद गति नीति, यानी कि डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी या पॉलिसी ऑफ डिलेइंग डिसीजंस। अगला है फेयर एंड स्क्वायर, तो फेयर एंड स्क्वायर का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा निष्पक्ष होना, यानी कि इन अ ऑनेस्ट वे, यानी कि काफ़ी ईमानदारी की राह पे होना, यानी कि निष्पक्ष बोलना, यानी कि फेयर एंड स्क्वायर। अगला देखेंगे फ्रेंड्स फेयर सेक्स, तो यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा नारी जाति, यानी कि वुमेन। नेक्स्ट है फेयर वेदर फ्रेंड, तो यहाँ पे फेयर वेदर फ्रेंड का अर्थ हो जाएगा मुसीबत में साथ न देना, यानी कि सेल्फिश फ्रेंड्स हु आर विथ अस, यानी कि जो सेल्फिश होना, जो अपने बारे में सोचना, यानी कि मुसीबत में साथ न देना, यानी कि इसको हम बोलेंगे फेयर वेदर फ्रेंड्स। अगला यहाँ पे दिया गया है फैंसी प्राइस, तो यहाँ पे फैंसी प्राइस का अर्थ हो जाएगा मुहमंगी कीमत, यानी कि एट एनी कॉस्ट, यानी कि एट डिमांडेड प्राइस, यानी कि ऐसा प्राइस जो काफ़ी मुहमंगी कीमत हो, जिसकी कीमत ज़्यादा हाई हो, यानी कॉस्टली हो, जिसको हम बोलेंगे फैंसी प्राइस। अगला है फेदर इन कैप, फेदर इन द कैप का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अच्छी उपलब्धि प्राप्त करना, यानी कि एडिशनल सक्सेस, जिसके पास अच्छी उपलब्धि हो, जिसको हम बोलेंगे फीदर इन द कैप। आगे हम पढ़ेंगे अगला नंबर इसमें दिया गया है फीदर वंस नेक्स्ट, यानी कि फीदर वंस नेक्स्ट का अर्थ हो जाएगा अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना या भविष्य के लिए जुगाड़ करना, जिसका अर्थ हो जाएगा यानी मीनिंग्स होगा टू रिच वन सेल्फ बाई टेकिंग एडवांटेज वंस पोजीशन, यानी कि अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना और भविष्य के लिए जुगाड़ करना। अगला है फाइट साई ऑफ, तो यहाँ पे फाइट साई ऑफ का अर्थ हो जाएगा टालना, यानी कि टू अटेम्प्ट टू अवॉइड अ थिंग्स और पर्सन, यानी कि किसी दिन के लिए टाल देना, छोड़ देना, उसको हम बोलेंगे फाइट साई ऑफ। अगला है फिश इन ट्रबल्ड वाटर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा विषम परिस्थिति का लाभ उठाना, यानी कि टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम अदर्स, यानी कि किसी के विषम परिस्थिति का प्रॉफिट लेना, उसका लाभ उठाना, हम बोलेंगे फिश इन ट्रबल्ड वाटर। अगला है फिश आउट ऑफ वाटर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा कष्टप्रद अवस्था में होना, यानी कि आउट ऑफ वंस यूजुअल और कंफर्टेबल प्लेस, यानी कि किसी को कष्टप्रद अवस्था में ले जाना। अगला है फ्लाई इन द ओइनमेंट, यानी कि फ्लाई इन द ओइनमेंट का अर्थ हो जाएगा असुविधा होना, यानी कि अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एंजॉयमेंट ऑफ समथिंग, यानी कि असुविधा होना, सुविधा में नहीं होना, जिसको हम बोलेंगे फ्लाई इन द ओइनमेंट। अगला इसमें दिया गया है फुल पैराडाइज, यानी कि फुल पैराडाइज का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा झूठी उम्मीद में खुश होना, यानी कि ए स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश अनफाउंडेड रीजन, यानी कि किसी अन रीजन में खुश होना, झूठी उम्मीद में, यानी कि हैप्पी होना, आनंद होना। अगला है 40 विंग्स, यानी कि 40 विंग्स का अर्थ हो जाएगा झपकी लेना, यानी कि अनैप, यानी कि कम निद्रा लेना, जिसको हम बोलेंगे 40 विंग्स। अगला है फ्रेंच लीव, तो यहाँ पे फ्रेंच लीव का अर्थ हो जाएगा बिना सूचना के अनुपस्थित हो जाना, यानी कि लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन, यानी कि बिना बताए छुट्टी पे जाना। अगला है फ्रेंच बेनिफिट्स, यानी कि फ्रेंच बेनिफिट का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ, यानी कि एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, यानी कि सैलरी के अलावा, वेतन के अलावा जो एडिशनल यानी कि बेनिफिट होता है अतिरिक्त, उसको हम बोलेंगे फ्रेंच बेनिफिट्स। अगला है फ्रॉम हैंड टू माउथ, तो इसका अर्थ हो जाएगा इडियम का फ्रेंड हैंड टू माउथ का
सिर्फ गुजारा करना, यानी कि सिर्फ गुजारा भर होना, यानी कि प्रोवाइडिंग ओनली बेयर इसेंशियल्स। अगला है गाला डे। तो गाला डे का अर्थ हो जाएगा आनंदोत्सव का दिन, यानी कि ए सेलिब्रेशन डे, यानी कि काफ़ी महत्वपूर्ण दिन होना, यानी कि एक सेलिब्रेशन का दिन होना, आनंद उत्सव का दिन होना, यानी कि इसको बोला जाएगा गाला डे। अगला है गेट अवे विथ। तो गेट अवे विथ का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा बच निकलना, यानी कि टू एस्केप, यानी कि बच निकलना। नेक्स्ट दिया गया है गेट डाउन टू। तो यहाँ पे गेट डाउन टू का अर्थ हो जाएगा काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, यानी कि टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, यानी कि गंभीर रूप से काम को स्टार्ट करना, शुरू करना, अटेंड करना। अगला है गेट इनटू सूप। तो यहाँ पे गेट इनटू सूप का अर्थ हो जाएगा झंझट में पड़ना, यानी गेट इनटू ट्रबल, यानी कि कष्ट में पड़ना। अगला है गेट इनटू हॉट वाटर, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा समस्या में फंसना, यानी कि गेट इनटू ट्रबल, यानी कि कष्ट में, उलझन में होना। नेक्स्ट है गेट ऑफ स्कॉट फ्री, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा गेट ऑफ स्कॉट फ्री का अदंडित निकल जाना, यानी कि बिना परिणाम के बाहर हो जाना, यानी कि बच निकलना, यानी कि टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, यानी कि बिना पनिशमेंट के, बिना दंडित हुए निकल जाना। अगला है गेट वंस नर्व्स, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा गेट वंस नर्व्स का तंग करना, परेशान करना, यानी टू इरिटेट द एनवाय, यानी किसी को एनवाय करना, परेशान करना, प्रोवोक करना, यानी उकसाना। अगला है गिबल गेबल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा गिबल गेबल का मूर्खतापूर्ण वार्तालाप करना, यानी कि फुलिश टॉक। अगला है गिफ्ट ऑफ द गैब। ये काफ़ी अच्छा इडियम्स है। तो इसका अर्थ हो जाएगा गिफ्ट ऑफ द गैब का चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति प्राप्त करना, यानी कि टैलेंट ऑफ स्पीकिंग, जिसको हम बोलेंगे गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि निष्पक्ष बोलना, एकदम साफ बोलना, क्लियर कहना। अगला है गिव अ पीस ऑफ माइंड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा गिव अ पीस ऑफ माइंड का, यानी कि डांटना, टू रिब्यूक अ स्कोल्ड, यानी किसी को डांटना, फटकारना, यानी कि स्कोल्ड करना। अगला है गो थ्रू फायर एंड वाटर, जिसका अर्थ हो जाएगा कोई खतरा मोल लेना, यानी कि टू ब्रेव एनी डेंजर, यानी किसी के समस्या का, यानी किसी खतरनाक चीज़ों का मोल लेना, जिसको हम बोलेंगे गो थ्रू फायर एंड वाटर। अगला है गो टू डॉग्स। तो यानी कि गो टू डॉग्स का अर्थ हो जाएगा व्यर्थ होना, बर्बाद होना, यानी कि टू डेटोरिएट, यानी कि जेनरेट, यानी कि ख़त्म होना। अगला है गो टू रैक एंड रुइन, जिसका अर्थ हो जाएगा गो टू रैक एंड रुइन का विनाश होना, यानी कि टू डीके एंड गेट डिस्ट्रॉयड, यानी कि विनाश होना, ख़त्म होना। अगला है गुड सम रिटर्न। ये अच्छा इडियम्स है, जिसका अर्थ हो जाएगा गुड सम रिटर्न का, यानी कि दयालु व्यक्ति होना, हम्बल पर्सन होना, ए पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो मदद करता हो, यानी कि मददगार हो, जिसको हम बोलेंगे गुड सम रिटर्न। अगला इसमें देखेंगे इडियम्स ग्रास विडो, यानी कि ग्रास विडो का अर्थ हो जाएगा ऐसी विवाहिता जिसका पति से दूर हो, यानी कि ऐसी विवाहिता जिसका पति दूर हो, जिसको हम बोलेंगे ग्रास विडो, यानी कि ए वोमैन हु इज, यानी कि सेपरेटेड, डाइवोर्स और लाइव्स अपार्ट फ्रॉम हस्बैंड, यानी कि जिसके पति से दूर हो। अगला इसमें दिया गया है नेक्स्ट इडियम्स है ग्रीज द पाम, यानी कि ग्रीज द पाम का अर्थ हो जाएगा रिश्वत देना, यानी कि टू ब्राइब, किसी को घूस देना, रिश्वत देना, जिसको बोला जाएगा ग्रीज द पाम। अगला है ग्रीन रूम, यानी कि ग्रीन रूम का अर्थ हो जाएगा अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, यानी कि ए लॉन्ग इन अ थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मेंस टू गेट रेडी, यानी कि जहाँ पे जो थिएटर होता है, जिस स्टूडियो में, वहाँ पे जो परफॉर्म्स होते हैं, यानी कि अभिनेता के वेशभूषा का जो कमरा होता है, उसको हम बोलेंगे ग्रीन रूम। अगला है ग्रीस टू वंस मील, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा ग्रीस टू वंस मील का फ़ायदेमंद होना, प्रॉफिट में होना, ए समथिंग दैट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज। अगला है हाल्क्यून डेज। तो हाल्क्यून डेज का अर्थ हो जाएगा खुशगवार दिन, यानी कि पीसफुल डेज, यानी कि ऐसा दिन जो काफ़ी पीसफुल हो, शांतिपूर्ण दिन हो, जिसको हम बोलेंगे हाल्क्यून डे। अगला है हैमर एंड
सिकल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हैमर एंड सिकल का समाजवाद का प्रतीक होना, यानी कि ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। अगला है हैमर एंड टोंग्स, यानी कि हैमर एंड टोंग्स का अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक मेहनत से, यानी कि विथ ग्रेट इफोर्ट ऑफ एनर्जी, यानी कि पूर्ण एनर्जी से होना, यानी कि काफ़ी मेहनत लगाना, काफ़ी एफर्ट लगाना, हर संभव प्रयास करना, जिसको बोला जाएगा हैमर्स एंड टोंग्स। अगला है हैंड एंड ग्लोव विथ, यानी कि हैंड एंड ग्लोव विथ का अर्थ हो जाएगा अच्छे सहयोग से होना, यानी कि इन क्लोज कोऑपरेशन। अगला है हैंड बाई थ्रेड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हैंड बाई थ्रेड का बहुत नाजुक स्थिति में होना, यानी कि बी इन अ रिस्की सिचुएशन, यानी काफ़ी विषम परिस्थिति में होना। नेक्स्ट दिया गया है अगला हार्ड नॉट टू क्रैक, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हार्ड नॉट टू क्रैक का जटिल समस्या होना, यानी काफ़ी उलझन में होना। ए डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व पर्सन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि ऐसा समस्या जो हल करने के लिए संभव ना हो, यानी काफ़ी कठिन हो, डिफ़िकल्ट हो, जिसको बोला जाएगा हार्ड नॉट टू क्रैक। अगला है 143 हॉल ओवर द कूल्स, यानी कि हॉल ओवर द कूल्स का अर्थ हो जाएगा कोसना या भर्त्सना करना, यानी कि टू टेक अ टास्क को रिप्रिमेंडेड, यानी किसी को डांटना फटकारना। अगला है हैव फिंगर इन द पाई, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हैव फिंगर इन द पाई का किसी कार्य में शामिल रहना, यानी कि टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, यानी किसी कार्य में शामिल होना, इन्वॉल्व होना, उसमें एग्री रहना। अगला है हैव वंस हैंडफुल, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हैव वंस हैंडफुल्स का काम की कमी नहीं होना, यानी कि टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, यानी काम की पूरी कमी न होना। अगला है हैव वंस वे, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हैव वंस वे का अपनी इच्छा के अनुसार होना, यानी कि द वे ऑफ वंस वांट्स, यानी कि अपनी इच्छा के अनुसार रहना। अगला है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, जिसका अर्थ हो जाएगा एक ही समय में कई कामों यानी कार्यों को करना, यानी कि उसमें शामिल होना, यानी कि एक ही समय में अलग अलग कार्यों को करना, यानी टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स एंड एक्टिविटीज एट द सेम टाइम, यानी एक ही समय में कई प्रोजेक्ट पे काम करना। अगला है हैन पैक्ड हस्बैंड, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हैन पैक्ड हस्बैंड का जोरू का गुलाम होना, यानी कि एडमायरर ऑफ वंस आउन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर। अगला है हरकुलियन टास्क, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा बहुत कठिन कार्य करना, यानी कि टास्क रिक्वायरिंग एंड ट्रिमेंडस ऑन इफोर्ट, यानी कि बहुत कठिन कार्य को करना, जिसको हम बोलेंगे हरकुलियन टास्क। अब यहाँ पे 150 नंबर देखेंगे हाई एंड ड्राई, तो हाई एंड ड्राई का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा अकेला होना, यानी कि इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, यानी कि बिल्कुल अकेला सिचुएशन में होना, यानी कि एलोन होना, अकेलापन होना। नेक्स्ट है हाई हैंडेड, तो यहाँ पे हाई हैंडेड का अर्थ हो जाएगा निरंकुश होना, यानी कि ओवर बियरिंग होना, यानी कि हाई हैंडेड होना। अगला है हाई लिविंग, तो हाई लिविंग का अर्थ हो जाएगा एक आराम की ज़िंदगी होना, यानी कि लिविंग फॉर कंफर्ट इज, यानी कि आसान ज़िंदगी जीना, जिसको हम बोलेंगे हाई लिविंग। अगला है हिट ब्लो द यानी कि हिट बिलो द बोल्ट, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा हिट बिलो द बेल्ट का गलत तरीके से प्रहार करना, यानी कि टू स्ट्राइक अनफेयरली, यानी गलत तरीके से प्रहार करना, जिसको बोला जाएगा हिट बिलो द बेल्ट। अगला है हिट द जैकपॉट, तो यहाँ पे हिट द जैकपॉट का अर्थ हो जाएगा बड़ी कामयाबी मिलना, यानी कि गेमिंग अ बिग या ग्रेट सक्सेस, यानी कि बहुत बड़ी कामयाबी को सफल पाना। अगला दिया गया है हिट द नेल वन द हेड, तो इसका अर्थ हो जाएगा हिट द नेल वन द हेड का, यानी कि सही समय पर सही बात या कार्य को करना, यानी कि टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, यानी कि सही समय पर सही कार्य को, सही चीज़ों को पहचानना और उस कार्य को करना, जिसको बोला जाएगा हिट द नेल ऑन द हेड। अगला है हब्सन्स चॉइस, यानी कि हब्सन चॉइस का यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कोई विकल्प न होना, यानी कि नो अल्टरनेटिव, यानी कि केवल एक ही विकल्प होना, इसके लिए कोई दूसरा विकल्प न होना, यानी कि उसको बोला जाएगा यानी कि हब्सन चॉइस, यानी कि कोई विकल्प न होना। अगला दिया गया है
होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, यानी कि इसका अर्थ हो जाएगा होल एंड कॉर्नर पॉलिसी का गुप्त नीति होना, यानी कि सीक्रेट पॉलिसी, यानी कि ऐसी पॉलिसी जो हिडन हो, छुपा हुआ हो, जिसको बोला जाएगा यानी कि होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। अगला है ह्यू एंड क्राई। तो ह्यू एंड क्राई का अर्थ हो जाएगा यानी कि हो हल्ला करना, कोलाहल करना, कमोशन करना, शोरगुल करना, यानी कि एन लाउड पब्लिक आउटक्राई, यानी कि भागदौड़ मचाना, जिसका अर्थ हो जाएगा ह्यू एंड क्राई, यानी कि हो हल्ला करना। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हम लोग 150 नंबर तक जितना भी इडियम्स था सभी को हम कवर कर चुके हैं, यानी कि पढ़ चुके हैं, और जितना भी इडियम्स और इसमें दिया गया है सभी इडियम्स को हम इसके अगले वाले यानी कि पार्ट्स में यानी कि अगले वीडियो में हम करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो हमारे चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।